आप सभी को माघ मास की अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं, मौनी अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, मौनी अमावस्या बड़ी महत्वपूर्ण अमावस्या है। इसे शास्त्रों में बहुत ही अद्भुत प्रकार से वर्णित किया गया है। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए सभी पुराणों से ये जानकारी कि मौनी अमावस्या की महिमा क्या है, क्यों अद्भुत है ये, कैसे ये तिथि आपका जीवन बदल सकती है। आप जानते हैं इस एक दिन पर किया गया दान पुण्य 100 वर्ष तक किए गए दान पुण्य के बराबर फल देता है। क्यों देता है, कैसे देता है, ये आज की इस वीडियो में पता चलेगा। कैसे आप अपने पितृ को तृप्त कर सकते हैं, ये एक दिन आपके पितरों को किस प्रकार से 100 वर्ष की तृप्ति दे सकता है। इस स्कंद पुराण में वर्णन आता है, वहां से लाया हूं आपके लिए। पद्मा पुराण में जो वर्णन आता है वहां से भी लाया हूं मैं आपके लिए। अनेकों पुराण जानकारी आपके इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। और विश्वास कीजिए, अगर ये कर्म आपने इस मौनी अमावस्या पर कर लिए तो आपके जीवन के संकटों का नाश निश्चित है, क्योंकि ऐसे ऐसे कर्म है इसमें जो उत्तम फलदायी है, आपके पितरों के निमित्त है। अपने पुण्य कर्म को बढ़ाने का इससे अच्छा और शुभ दिन आ ही नहीं सकता। आप चाहते हैं कि आपके पुण्य का खाता बढ़ जाए, तो आप इस दिन का लाभ पूर्ण रूप से लीजिए। संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी आरंभ करता हूं। आपसे निवेदन बस इतना है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनता है। बहुत सारे पुराणों में रिसर्च करके फिर ये वीडियो बनता है। जब आप लाइक करते हैं, अपने विचार हमारे सामने रखते हैं, कुछ लिखते हैं, तो हमें प्रोत्साहन मिलता है और ये मेहनत सफल जान पड़ती है। अपने पितरों की तृप्ति के लिए, मुक्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण। उन्हें आप देख रहे हैं धर्म साधना टीवी ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल धर्म साधना टीवी धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि, क्या नियम और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप इसी प्रकार की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। घंटी जो बना आता है उसको दबाइए, तब आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे। आइए दर्शकों, जना जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं योगा तिथि मौनी अमावस्या की। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि जो माघ मास की अमावस्या है इसे मौनी अमावस्या क्यों कहते हैं, क्या कारण है। प्रिय दर्शकों, ये जो अमावस्या है ना, इस पर मौन की बड़ी महिमा है, अर्थात मौन धारण की बड़ी महिमा है। मौन धारण करने की महिमा है। मौन से बना मुनि, क्योंकि मुनि क्या करते हैं, मौन रहते हैं, और वहीं से बनी मौनी अमावस्या। इसीलिए जो मनुष्य इस व्रत को मौन होकर पूर्ण करता है उसे मुनि पद की प्राप्ति होती है, और मुनि पद मिले इसीलिए इसे मौनी कहा गया है। जब मनुष्य इस अमावस्या का मौन रहकर व्रत पूर्ण करता है तो उसे मुनि पद का है प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, शास्त्र कहते हैं कि इस अर्थात माघ मास की इस अमावस्या के दिन मौन रहकर प्रयागराज में अथवा किसी अन्य जो पवित्र नदी हो, गंगा नदी हो, उसमें, या फिर आप घर पर भी स्नान कर रहे हो तो वहां पर भी आपको मौन रह के स्नान करना चाहिए। इस दिन मौन रह के स्नान करने का बड़ा फल है। शास्त्र कहते हैं कि जो मनुष्य इस दिन मौन रहकर स्नान करता उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के दिन ऐसे अनेकों कार्य हैं जो मौन रह के करने चाहिए। मौन रह के व्रत तो किया ही जाता है, इसके अतिरिक्त समय पर मौन रहने से भिन्न भिन्न पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसे स्नान के विषय में कहा गया, पुराण कहते हैं कि जब आप मौनी अमावस्या पर इस प्रकार से मौन रहकर स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, तो उससे मुनि पद की प्राप्ति है। मुनि पद क्या है, एक श्रेष्ठतम पद है, उच्च पद है, जो उच्चतम कर्म करने वालों को प्राप्त होता है। ये एक मान्यता है जिसके अनुसार इस कारण से इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। इसका एक और कारण वर्णित है, एक और मान्यता है जिसके अनुसार ब्रह्मा जी ने इस दिन स्वयंभू मनु को उत्पन्न करके सृष्टि का निर्माण कार्य आरंभ किया था।
इसी अमावस्या को इससे मौनी अमावस्या कहा गया। ब्रह्मा जी ने इस दिन मौन होकर सृष्टि का निर्माण किया और उसके उत्तम परिणाम हुए, इसीलिए इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सूर्योदय से पहले जो तिल और जल से पितरों का तर्पण करता है वह स्वर्ग में सुख भोगता है। इसको समझिए आप कि देखिए, जब आप स्वर्ग में रहते हैं ना, तो स्वर्ग में जब आप रहते हैं तो कुछ ही समय के लिए रहते हैं, जब तक आपके पुण्य रहते हैं। क्योंकि जैसे बैंक में पैसे जब तक रहेंगे तब तक होटल में रह सकते हैं, वैसे ही स्वर्ग में तब तक रहेंगे जब तक आपके पुण्य जीवित हैं। जैसे जैसे पुण्य धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे आपको वापस आना पड़ता है। परंतु जो मनुष्य माघी अमावस्या पर सूर्योदय से पहले पितृ तर्पण आदि करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, और अक्षय पुण्य प्राप्त करके वो सदा के लिए स्वर्ग में वास करता है। अक्षय, क्योंकि वह पुण्य कभी समाप्त ही नहीं होता, नष्ट ही नहीं होता, तो उसे सदा सदा के लिए स्वर्ग प्राप्त होता है। और आपके पितृ तो तृप्त होते ही हैं। इतना अद्भुत फल है इस अमावस्या पर सूर्योदय से पहले पितृ तर्पण का। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं आपको पद्म पुराण से बता रहा हूं। पितृ की तृप्ति अब करना चाहते हैं आप, तो पितृ के लिए आपको करना क्या है कि इस दिन सूर्योदय से पहले आपको उठ जाना है, और उठने के बाद जो आप स्नान करेंगे ना, उस स्नान के जल में पहले गंगा जल डालिएगा, थोड़ा सा और थोड़े से काले तिल डाल दीजिए, और थोड़े से तिल पीस लीजिएगा कि उसका उबटन बना लीजिए। मैं आपको महिमा बता रहा हूं जो पुराण में वर्णित है, आप कर पाएंगे तो बड़ा कल्याणकारी होगा। तो नहाने के लिए जल भरने से पहले उस पात्र में थोड़ा गंगा जल डालिए, थोड़े से काले तेल डाल लीजिए, जल भरिए और उबटन के रूप में तिल का उबटन लगाइए, उससे स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, और जो उपयुक्त स्थान है जहां बैठ के आप पितृ तर्पण कर सकें, गीता जी का पाठ कर सकें, वहां पर बैठना है। पहले एक लोटा लीजिएगा तांबे का या पीतल का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, थोड़े से काले तिल उसमें डालिए। अगर सफेद फूल है तो सफेद फूल डाल लीजिए, तुलसी का पत्ता डालिए। ध्यान दीजिएगा, तुलसी का पत्ता आज नहीं तोड़ना है, पहले का टूटा हुआ अगर है तो उसका प्रयोग कीजिए। और ये वीडियो मैं बहुत पहले बना के दे रहा हूं आपको, तो कृपया आप पहले ही तोड़ के रख लीजिएगा। अमावस्या तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है, तो पहले तोड़ के रख लीजिएगा और पत्ता डालिएगा। लोटे में कुशा अगर मिल जाए तो कुशा डालिएगा, और उसके बाद आसन लगा के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइएगा। लोटे को सामने रखिएगा। गीता के 7वें अध्याय का पाठ कीजिएगा या सुनिएगा, मैंने आपके लिए अपलोड किया हुआ है, आप सर्च कर सकते हैं। YouTube पे आपको बहुत सारे अध्याय मिल जाएंगे, उनमें से कोई भी सुन लीजिएगा, क्योंकि सारे मेरे ही द्वारा सुनाए गए हैं बहुत से वीडियो। क्योंकि मैं प्रत्येक अमावस्या पर और प्रत्येक एकादशी पर आपके लिए गीता का 7वां अध्याय अपलोड करता हूं, उस दिन भी अपलोड करूंगा। मौनी अमावस्या पर भी उसका लाभ लीजिएगा, गीता का अध्याय सुनिएगा। सुनने के बाद उस लूटे को अपने दोनों हाथों में उठा लीजिए